बेकरी का कारखाना है, बाकायदा से जंग भी लगा हुआ है। आयरन भी यहाँ पे जो है ना अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रेस का हाल आप देख लें। बल्दिया टाउन का इलाका है जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये मिर्चें हैं, मिर्चों के ऊपर जो है वो चल रहे हैं। लकड़ी का बुरादा, ये बुरादा ये मिक्स कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये अडल्ट्रेशन कर रहे हैं। सेहत अफजा और मयारी अशियाए खुरनोश शहरियों का बुनियादी हक है और इसकी फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंसानी जिंदगी की बका और सलामती का सारा इन्हिसार मयारी खुराक पर होता है और खुराक के नाकिस होने की सूरत में सेहत पर भी बुरे असरात मुरतब होंगे। यही वजह है कि बाशऊर अक़वाम अपनी आवाम को फराहम की जाने वाली आबो हवा और अशियाए खुरनोश के मयारी होने पर भरपूर तवज्जो देते हैं। लेकिन मुमलिकत खुदादाद का तौर तरीका ही निराला है, जहां मफाद परस्त और अवाम दुश्मन अनासिर दिन दहाड़े और खुले आम इंसानी जानों से घिनौना खेल खेलते नजर आते हैं। गुमान होता है कि कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि मुज़िर सेहत और मिलावट शुदा खुराक की रोकथाम के लिए जिले हुकूमतों और फूड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट्स को खातिर खाह बजट और इख्तियारात दिए गए हैं। इसके बावजूद मिलावट शुदा और मुज़िर सेहत अशिया हमारी मार्केट में भरी पड़ी है। अवाम दुकानों और पैकिंग की चकाचौंध देखकर लाइल्मी और धोखे में न सिर्फ अपनी सेहत से हाथ धो बैठते हैं बल्कि मोहलिक अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अवाम दुश्मन अनासिर को अवाम की सेहत और जान को नुकसान पहुंचाने की खुली छूट दे दी गई है? इन मुज़िर सेहत अशियाए खुरनोश पर कोई रोकथाम क्यों नहीं है? और अगर कोई हुकूमती अथॉरिटी इस काम पर मामूर भी है तो क्या वो इन अवाम दुश्मन अनासिर से मिली हुई है? अवामी जहनों में उठने वाले ऐसे ही सवालों से पर्दा उठाने के लिए टीम गिरफ्त ने आज की एपिसोड का एहतमाम किया है। टीम गिरफ्त की एक तवील तारीख है जिसमें मुज़िर सेहत अशियाए खुरनोश बनाने वालों और मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करके उन्हें गिरफ्त में लिया जाता रहा है। आज की एपिसोड में भी ऐसे ही अवाम दुश्मन अनासिर का ताक़ुब किया जा रहा है। गिरफ्त इन्फॉर्मर की जानिब से टीम गिरफ्त को इत्तला मौसूल हुई कि बल्दिया टाउन में एक मसाला जात की फैक्ट्री मौजूद है जिसमें बड़े पैमाने पर मिलावट करते हुए हिफ्ज़ान सेहत की खिलाफ वर्जी की जा रही है। टीम गिरफ्त ने बिला तामुल जिला गरबी की डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी मोहतरमा सुमेरा हुसैन से राब्ता किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। सुमेरा हुसैन ने फौरी कार्रवाई के लिए रजामंदी जाहिर की। टीम गिरफ्त कार्रवाई के लिए तयशुदा वक्त और मकाम पर फूड अथॉरिटी जिम्मेदारान के हमरा मुज़िर सेहत मसाला फैक्ट्री पहुँच गई। इस वक्त हम पीएस मदीना कॉलोनी के इलाके में बल्दिया टाउन का इलाका है जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। फूड डिपार्टमेंट अपनी टीम के साथ आया हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर सुमेरा हुसैन सिंध फूड डिपार्टमेंट से हमारे साथ हैं। अच्छा मैम, ये कुछ मसाले जात का कारखाना है, इर्द गिर्द के इलाके से जो है वो मशीनों की पिसाई की आवाज़ भी आ रही है, तो ये इस इलाके को पहले आप लोगों ने विज़िट किया है? देखिए ये अभी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का ये काफ़ी दूर दराज का ये इलाका है जहाँ पे हमें कंप्लेन मौसूल हो रही थी कि यहाँ पर जो है वो घर मतलब कुछ मसाला जात बनाए जा रहे हैं और उसमें कुछ अडल्ट्रेशन की जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग आए इंस्पेक्शन करने के लिए। और जहाँ मतलब इस तरह की जो भी जगहें होती हैं वैसे तो हम लोग उसको अपने जो है वो रखते हैं, रेकी वगैरह रखते हैं, लेकिन जैसे कंप्लेन भी हमें मौसूल होती है तो हम उसके ऊपर भी जाकर जो है वो कार्रवाई कर लेते हैं। अच्छा, ये वैसे कमर्शियल एरिया है या रेजिडेंशियल एरिया है? मशीनों की जो आवाज़ आ रही है उससे तो लग रहा है कि ये कमर्शियल एरिया है तकरीबन, मुझे तो यही लग रहा है कि कमर्शियल। मसाला फैक्ट्री गंदगी और ताफुन की तस्वीर पेश कर रही थी। शायद फैक्ट्री मालिकान तक मीडिया और फूड अथॉरिटी के आने और कार्रवाई की इत्तला पहले ही पहुंच चुकी थी, क्योंकि मालिकान मसाला फैक्ट्री को अपने कारिंदों के हवाले करके फरार हो चुके थे। इधर कब से काम कर रहे हो? मुझे 2-3 दिन हुए इधर आया हूँ मैं। आपको? मेरे को भी ये 2-3 दिन हो गए। तो 2-3 दिन में आपको इतना सारा काम आ जाता है कि पूरा जो है वो कारखाना आप लोग संभाल लेते हो? ऐसी बात है? नहीं, हमारा काम नहीं है ये, तो मैं सिर्फ सेट करके दे देता हूँ, खड़े रहते हैं। वो भाई अभी यहाँ खड़े हुए तो वही सेट करते हैं। आम सी बात है, इस तरीके के बहाने जो है वो जहाँ पे भी जाते हैं तो यही कहा जाता है कि हम आज ही आए थे या एक हफ़्ते पहले आए थे या जो है 2 से 3 दिन, और दोनों ये हजरात जो है यही बातें कर रहे हैं। इनको काम करते हुए, इनकी एक्सपर्टीज़ देखते हुए
ये बात नहीं कही जा सकती कि जो है ये यहाँ पे जो है वो अभी आए हैं और अभी इन्होंने काम शुरू किया है। ये जाहिर सी बात है प्रोफेशनल है, किसी और जगह से काम करते हुए आए होंगे और यहाँ पे आके अब इन्होंने अपना बाकी काम करना शुरू किया है। मसाला फैक्ट्री से बड़ी मिकदार में लकड़ी का बुरादा बरामद हो गया था, जिसे यकीनन मसालों में मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नाजरीन ये देखिए, अब लकड़ी का बुरादा क्लियर नहीं नज़र आ रहा है इसमें, और अब हमें ये राज पता चल गया है कि ये मिर्चों के साथ जो मतलब चीज़ें हमारे खाने में शामिल हो रही हैं, तो ये लकड़ी का बुरादा है। इस कारखाने से निकलने वाली कोई भी चीज़ है ये आराम से एक लकड़ी का बुरादा है। दूसरा ये कि जो असली स्पाइसेस होती हैं ना, उनमें आप अडल्ट्रेशन नहीं कर सकते, उनमें कोई कलर भी नहीं डाल सकता। ये बुरादा ये मिक्स कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये अडल्ट्रेशन कर रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसानी मैदे में पहुंचकर लकड़ी का ये बुरादा किस कदर हौलनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेगा, लेकिन मफाद परस्त चंद टकों के हुसूल के लिए इंसानी जिंदगी का भला क्यों सोचने लगे। ये बाकायदा से मशीन भी मौजूद है जिसके अंदर ये वज़न करके और आगे जो है वो डालते होंगे। फिलहाल हम ये कर रहे हैं कि हम इनकी सैम्पलिंग करके और इस प्रेमिसेस को हम सील करेंगे। ये पूरी बोरियां निकल आई हैं यहाँ पे नाजरीन। मोटा है, ये थोड़ी मोटी चीज़ों में यूज़ करते होंगे। ये बहुत बारीक है, ये मिर्चों में बारीक है, ये मिर्चों का और इसका टेक्सचर मेरे ख्याल से एक ही जैसा होगा। जी हाँ, तकरीबन ये देख लीजिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूं तो मेरे ख्याल से ये मिर्चें और ये बुरादा ये मिक्स होके आपको मिर्च ही लगेगा। ये इस कदर जो है इन मसालों में एक ऐसी क्या कहना चाहिए चुभन है और पंजटनेस है कि इसके साथ हम बहुत ज़्यादा देर उस कारखाने के अंदर खड़े नहीं रह सकते थे। इस वक्त ये रोशनी में आप मेरे हाथ देख सकते हैं, इसमें कलर लगा हुआ है, और इसको अगर मैं आपके सामने धोऊंगा भी तो ये कलर मेरी उंगलियों पर, मेरे जो खाल है उसके ऊपर ये चढ़ चुका होगा। ये अब उतरने वाला कलर नहीं है। इसको बाकायदा से जो है वो जब तक साबुन से नहीं धोया जाएगा ये कलर उतरेगा नहीं। तो इस बात से इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके खानों के अंदर ये मिलावट की जाएगी और इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी और लकड़ी अगर आप खाएंगे तो आपका जितना भी इम्यून सिस्टम है वो किस हद तक जो है उससे मुतासर होगा। मसाला फैक्ट्री की बालाई मंजिल पर हालत इससे भी बदतर थी। ये कहा जाए कि खराबी का आगाज ऊपर से होता है तो ये फैक्ट्री भी हमारे मुल्की निजाम की आईनादार थी। यहाँ भी खराबी ऊपर से ही शुरू हो रही थी। जी हाँ, ऊपर की मंजिल में लकड़ी के बुरादे के साथ साथ कपड़े और चमड़ा रंगने का रंग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था, जो इस मसाला फैक्ट्री के सारे खराबे का बुनियादी जिम्मेदार था। अभी हमें बताया गया है कि इस कारखाने का जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे जो खाम का माल है वो भी रखा हुआ है, और लकड़ी के बुरादे के साथ इसके अलावा जो यहाँ पे एक कलर यूज़ कर रहे हैं वो भी जो है वो बरामद हो चुका है। तो अभी हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके देखते हैं। फूड ग्रेड तो नहीं है, ये बिल्कुल लोकल कलर है और डिफरेंट टाइप से कलर है। इनकी मिक्सिंग करके लकड़ी का बुरादा बना के ये क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देते हैं। कुछ ऐसा ये बाकायदा से मशीन भी मौजूद है जिसके अंदर ये वज़न करके और आगे जो है वो डालते होंगे। के बारे में अब क्या कार्रवाई होगी? इसको अभी फ़िलहाल तो हम लोग सारी चीज़ें ये हम डिस्कार्ड करेंगे, इनकी सैम्पलिंग करते हैं। इन क्या कहते हैं ये जो है आपके कलर्स जो हैं इनकी हम सैम्पलिंग करेंगे। जो मिर्चें और वो सारा कुछ पड़ा हुआ है नीचे मसाले, उनकी सैम्पलिंग करते हैं और लेबॉर्ट्री भेजेंगे टेस्ट के लिए, वो सर्टन कि वो किस नौइयत की उसके अंदर अडल्ट्रेशन है। फ़िलहाल हम ये कर रहे हैं कि हम इनकी सैम्पलिंग करके और इस प्रेमिसेस को हम सील करेंगे। ये मुख्तलिफ चाट मसालों या हल्दी वगैरह में जो इस्तेमाल होता है, ये ब्राउन कलर है। बहरहाल ये तमाम काम जो नज़र आ रहा है वो किसी भी सूरत में काबिल इस्तेमाल चीज़ें यहाँ से नहीं बन रही है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बन रही जिसको आप समझते हो कि वो इंसानी इस्तेमाल में आ सके। तो ये बिल्कुल जानवरों के लिए भी ये इस हद तक मुज़र सेहत है कि अगर एक कलर को, एक जो परमानेंट फूड कलर है उसको भी अगर एक मुकर्रर हद से आगे इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी कार्सिनोजेनिक हो जाता है, या ये कि उससे कैंसर हो सकता है। मसाला फैक्ट्री में हर कदम पर एक नया इंकिशाफ हो रहा था। फूड फ्लेवर्स यानी एसेंस की थैलियां भी बरामद हो गईं
अच्छा, ये कुछ ऐसे हमारे पास ये पैकेजेस मिले हैं यहाँ पे जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मसालों के अंदर जो टेस्ट है उसको इन्हेंस कर देते हैं, और मिर्चों को जैसे अगर इसमें मिर्चों का पाउडर है तो और मिर्चों में डाल दिया तो मिर्चों की एक जो एसेंस है वो जो है शामिल हो जाएगा इस मसाले में। भाई ये क्या है? सर हमें नहीं पता कि किसका है। तो ये डालते हो ना मसाले में? वैसे अभी ये मिर्चें पीस रहे थे उसके अंदर डाल रहे ये थे? पता नहीं, मैं 2-3 दिन के बाद में इधर में आया हूँ, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। ये तो भाई अभी तुम्हारे सामने यहाँ से उठाया हमने। ये तो सामने उठाया, हाँ। लेकिन पता नहीं हमें किसका नहीं मालूम। सर हमारे सामने से उठाई है, लेकिन अब हमें इस चीज़ का तो नहीं पता है कि कहाँ से आ गई आप? कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? मुझे 2-3 दिन हुए मैं इधर आया हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि इन्होंने कब आज सुबह से कब से काम कर रहे हो? मैं सुबह यहाँ पे आया तकरीबन 8:30 बजे तक। 8:30 बजे ये चीज़ थी यहाँ पे मौजूद? नहीं मैंने नहीं देखी, मैं सिर्फ आया और मुझे स्टार्ट करके दी। मैं सिर्फ बहुत मासूम है ये, इनको कुछ नहीं पता है इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है। बहरहाल हमारी जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक ये एक टेस्ट इन्हेंसर है, जैसे कि एसेंस होता है किसी भी चीज़ का, कोई एसेंस होता है जिससे वो टेस्ट डेवलप हो जाता है किसी भी चीज़ के अंदर, तो ये इसी तरीके से मसालों के अंदर ये मसालों का एसेंस है। भूसा, चाकर और मस्नूई रंग यानी मिलावट की कोई सूरत भी इस मसाला फैक्ट्री में हाथ से नहीं जाने दी जा रही थी। मिलावट की जाने वाली हर शय इंसानी जिस्म के लिए किस कदर मुज़िर थी, इसका अंदाजा नाजरीन बखूबी लगा सकते हैं। ये थैलियों में कुछ मशकूक ऐसी चीज़ें मिली हैं। आमतौर पर इस किस्म थैलियाँ जो जहाँ पे भी पिसाई का काम हो रहा होता है और मिर्चों का ख़ास तौर पे काम हो रहा होता है, तो कुछ रंग की ऐसी थैलियाँ होती हैं। इनकी जो मशीन जिससे ये मिर्चों को पीस रहे हैं उसके पास ये थैली पड़ी हुई थी। अब ये एक मशकूक सी थैली है जिसके अंदर रंग जो है वो बाकायदा से नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है। ये फूड ग्रेड कलर नहीं होगा ये, क्योंकि जो इसका हालत है ना ये नहीं लग रहा, और ये शॉपर्स में ये फूड ग्रेड कलर नहीं है। कि जो फूड टेक्नीशियंस है, खाम माल है और जो तैयार मसाले हैं उनके सैंपल्स ले रहे हैं। इसको बाकायदा से टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ में जो है वो भेजा जाएगा और रिज़ल्ट जो आएंगे उसी के मुताबिक कानूनी कार्रवाई जो है वो इस कारखाने के मालिक के ख़िलाफ़ की जाएगी। मसाला फैक्ट्री के दरो दीवार तो गंदगी की तस्वीर पेश कर रहे थे, लेकिन मसालों के ऊपर चलने फिरने वाले इन कारिंदों का हुलिया भी बेहाल था। ओवरऑल कंडीशन जैसे आप देख रही हैं कि यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है इस तरीके से, जिस कंडीशन में इन्होंने बोरियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं। तो क्या आपके जनरल ऑब्जर्वेशन में क्या चीज़ है, ये किन किन ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी का? देखिए, सबसे पहले तो एक जनरल हाइजीन एक होती है कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसके बाद रॉ मटेरियल होता है कि वो किस नौइयत का है। लेकिन ज़मीन पे आप देखें, अगर ये मिर्चें हैं तो ये ज़मीन पे पड़ी हुई हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरा कोई तरीक़ेकार यहाँ पर लग नहीं रहा। अगर इन्होंने पीछे स्टॉक किया हुआ चीज़ों को, वहीं पे ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहीं पे ये लोग स्टोर कर रहे हैं, तो ये तरीक़ेकार नहीं होता काम करने का। आप एक प्रॉपर SOP को फॉलो करते हुए बनाते हैं। अभी तो पहले ये सर्टन करना पड़ेगा ये असली है भी कि नहीं, ठीक है। तो इसमें ना रॉ मटेरियल की ट्रेसिबिलिटी हमें अभी तक तो कोई मिली नहीं है। एम्प्लॉयज़ की आप हाइजीन देखें, उनका हालत देखें आप, उनके कपड़े, उनके हाथ, हर चीज़ उनके लिए एक वो लगाया हुआ है इन्होंने एग्जॉस्ट, लेकिन इतनी स्मेल है और पंजेंट किस्म की स्मेल है कि वो गले में चुभ रही है बिल्कुल। मसाला फैक्ट्री की जालसाजी खुलकर सामने आ चुकी थी। ये जो मिर्चें हैं जो कि सब स्टैंडर्ड मिर्चें हैं, मतलब किसी में जो है वो जाले लगे हैं, किसी में जो है वो काली हो रही है, किसी में जो है छोटे छोटे हमें सुराख नज़र आ रहे हैं जैसे कीड़ों ने इसको खाया, और साथ ही जो है वो फंगस भी लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये है वो मिर्चें जो ये पीस के और दे रहे थे। और साथ में आप लोगों को ये देख चुके हैं आप कि लकड़ी का बुरादा है जिसके अंदर ये मिर्चों को मिक्स करके और जो आर्टिफिशियल फूड कलर्स होते हैं उनको मिला रहे थे। लेकिन वो फूड कलर्स भी फूड कलर्स नहीं थे बल्कि इंडस्ट्रियल कलर्स थे, मतलब वो कलर्स जो कपड़ा रंगने में या चमड़ा रंगने में जो है वो इस्तेमाल किए जाएं, वो कलर्स ये इस्तेमाल कर रहे थे। मसालों में जो मिलावट हो रही है वो रंगों की होती है और साथ साथ उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे पत्ते हैं, बुरादा है लकड़ी का, इस किस्म की चीज़ें मिला के उसमें चोकर है, भूसी है, ये सारी चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं जो बुनियादी तौर पे डाइजेस्टेबल नहीं होती हैं, यानी वो इंसानी जिस्म उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता वो इसलिए। दूसरी मिलावट जो है वो रंगों की है
अच्छा, रंग के अंदर जो मिलावट ज़्यादातर हो रही है वो रंग सस्ते किस्म के नॉन फूड कलर्स जो हैं वो उसमें मिलाए जाते हैं, जिनको हम टेक्सटाइल डाइज कहते हैं, टेक्सटाइल कलर्स कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इसके ऊपर कोई चेक नहीं है। ये जो टेक्सटाइल कलर्स होते हैं इसमें जो किस्म कहलाती है एजो डाइज, ये एजो डाइज जो होते हैं ये दुनिया में इससे रंगा हुआ कपड़ा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यूरोप में आप कोई कपड़ा एक्सपोर्ट नहीं हो सकता अगर वो एजोडाइज से रंगा गया है। अब वो एजोडाइज हमारे यहाँ खाने की चीज़ों में भी शामिल किए जा रहे हैं, इसलिए कि वो बहुत सस्ता होता है उस फूड कलर के मुकाबले में, तो लिहाजा ये चीज़ डायरेक्टली नुकसानदेह है। डेप्यूटी डायरेक्टर सुमेरा हुसैन ने मुज़िर सेहत मसाला फैक्ट्री में तैयार होने वाले मसालों के सैंपल महफूज करवाए और फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद करते हुए कारखाने को सील करने के ऑर्डर दे दिए। ये बताएं मैडम, क्या अब फैसला किया गया है इस कारखाने के ऊपर कि इसके जो जितना सामान है वो आप जब्त भी कर रही हैं और उसको सील भी किया जा रहा है? जी, जो यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल मिला है जो साबित है उसको तो हम छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जो बुरादा है और जो पिसी हुई लाल मिर्चें हैं वो हम जो है वो सीज़ कर रहे हैं। ऊपर भी इनके कुछ फूड कलर्स पड़े हुए हैं उसको भी सीज़ कर रहे हैं। कुछ सैंपल्स हमने कलेक्ट किए हैं मिर्चों के भी और फूड कलर्स के भी, और इनको 1 लाख रुपए जुर्माना इम्पोज किया और इनका ये इनको टेम्परेरी सस्पेंड भी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इनके जैसे देखने में आया कि इनके यहाँ पे जब हम आए थे तो मजदूर सिर्फ काम कर रहे थे और कोई ऐसा इनका मैनेजर या कोई मालिक वगैरह नज़र नहीं आया। तो इस सूरत हाल में आप ये बताएं कि जो इनके ऊपर जुर्माना किया जाता है, अगर ये पे नहीं करते हैं और वहाँ पे आपके पास ऑफिस में नहीं आते, कंप्लाइंस नहीं देते, फिर क्या सूरत हाल तैयार होगी? देखिए, अभी फ़िलहाल तो हम लोग इनका जो क्योंकि टेम्परेरी सील कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आएंगे कि खुलवाने के लिए, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हम इनका जो है वो प्रोडक्शन भी इनको इजाज़त देंगे। तो अच्छा, इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पे ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इनको लागत लगानी पड़ जाएगी। ये तो पथेटिक है ही, और भी बहुत सारी इस तरह से पथेटिक कंडीशंस हमने देखी है, लेकिन लोगों ने कंप्लाइंस की है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट वो लेके आए हैं। अगर ये कंप्लाई करेंगे, SOPs को फॉलो करेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी तो डेफिनेटली इनको इजाज़त दी जाएगी प्रोडक्शन। अच्छा, ये बताएं कि मैंने अपने अब तक जो है वो ये नहीं देखा कि किसी मसाला पीसने के कारखाने में मैंने लकड़ी का बुरादा अभी तक नहीं देखा था। आपके ऑब्जर्वेशन में कोई ऐसी चीज़ आई? ये मैंने भी अभी देखा है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी कंप्लेन आ रही थी। जैसे मेंटर में एक तो बहुत ज़्यादा स्टिंगी स्मेल भी है जो गले में चुभ भी रही है, लेकिन इसमें 2 तरह का बुरादा है। एक बिल्कुल पिसा हुआ है जो कि लाल मिर्च में यूज़ कर रहे हैं, और एक थोड़ा सा मोटा है, वो मेरे ख्याल में जो थोड़ी सी ये धनिया या उस तरह के जो मसाले पीसते हैं उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि ये बुरादा और इस टाइप की चीज़ें जो है ये मैंने एक्सपीरियंस की है, जो कि अडल्ट्रेशन है, मिलावट है स्पाइसेस के। सिंध फूड डिपार्टमेंट का जो अमला है और इनके जो फूड टेक्नीशियंस हैं वो मुख्तलिफ जो यहाँ पे सामान निकल रहा है, जो खाम माल है और जो तैयार मसाले हैं उनके सैंपल्स ले रहे हैं और इसको बाकायदा से टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ में जो है वो भेजा जाएगा और फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर रिज़ल्ट जो आएंगे उसी के मुताबिक कानूनी कार्रवाई जो है वो इस कारखाने के मालिक के ख़िलाफ़ की जाएगी। सिंध फूड अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर सुमेरा हुसैन ने ये फैसला किया है कि इनके जो माल है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा और सैंपल के तौर पे इन्होंने पहले से चीज़ें ले ली थी। अब इनके जो फूड कलर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल कलर्स हैं बेसिकली, उनको भी जो है वो कन्फिस्केट किया जाएगा और यहाँ से उठा के ये मंगवा लिया गया है, गाड़ी मंगवा ली गई है जिसके अंदर के तमाम जो चीज़ें उसको लोड किया जा रहा है। लकड़ी का बुरादा और जो भूसा था उसको गाड़ी में लोड करके और इसको अब डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। सिंध फूड अथॉरिटी को ये इख्तियारात भी तफवीज़ किए जा चुके हैं कि वो कार्रवाई के दौरान हासिल होने वाली मुज़िर सेहत अशिया को फिलफौर तलफ कर सकते हैं ताकि उनका मजीद गलत इस्तेमाल न हो सके। लिहाजा टीम गिरफ्त ने इन मुज़िर सेहत मसाला जात के तलफ किए जाने के मनाजिर को भी नाजरीन के लिए महफूज किया। इस वक्त ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है इनकी यहाँ पे गाड़ी के अंदर ला के डाल दी गई है। फूड कलर जो बेसिकली इंडस्ट्रियल कर रहा है वो उसको अभी यहाँ पे लाके डाला जा रहा है और उसको कन्फिस्केट किया जाएगा। बहरहाल जो ये इंडस्ट्रियल कलर होता है पोटेंशियली हार्मफुल है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो कार्सिनोजेनिक्स होता है। मतलब ये कि इससे कैंसर भी हो सकता है।
मसाले के कारखाने से ये तमाम चीज़ें जो है वो कंफिस्केट की गई हैं, वहाँ से उठाया गया है और अब ये आबादी से दूर ला के ये सारा जो सामान है, जो खाम माल है इनका, उसको ज़ाया किया जा रहा है, जिसमें चौकर और लकड़ी का बुरादा शामिल है और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल कलर थे। बेकरी का कारखाना है, बाकायदा से जंग भी लगा हुआ है। आयरन भी यहाँ पे जो है ना अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रेस का हाल आप देख लें। मिलावट करने वाली मसाला फैक्ट्री तो किसी हद तक अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी, लेकिन शहर कायद जितना बड़ा है, यहाँ के मसाइल भी न खत्म होने वाली फहरिस्त रखते हैं। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि एक और गिरफ्त इन्फॉर्मर की जानिब से मुज़िर सेहत बेकरी कारखाने की इत्तिला मौसूल हुई। गिरफ्त इन्फॉर्मर ने टीम गिरफ्त को कराची के इलाके दस्तगीर नंबर 9 में वाक़े के बेकरी एंड स्वीट्स के कारखाने के हवाले से इत्तिला दी, जो कि बेकरी से फासले पर बनाया गया था। बेकरी कारखाने में हिफ्ज़ान सेहत की धज्जियां बिखेरी जा रही थीं। फौरी कार्रवाई का फैसला करते हुए टीम गिरफ्त बेकरी कारखाने पहुंच गई। इस वक्त नाजरीन दस्तगीर के इलाके में हम मौजूद हैं और ये एक बेकरी का कारखाना है। यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें अभी जैसे कि हम दाखिल हुए तो सामने आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे अब ये तमाम लोग सो भी रहे हैं और यहीं पे कुकिंग भी हो रही है। बेकरी कारिंदों का ओढ़ना बिछोना यही कारखाना था। कारिंदों के सोने के लिए कोई अलहदा जगह न थी। बेकरी कारखाने में चीजें बेतरतीब नजर आ रही थी। हर चीज खुली पड़ी थी। मीठी अशिया पर मक्खियां भिनक रही थीं और जो भिनक भिनक कर दम तोड़ रही थीं, उनके मुर्दार मिठाइयों का हिस्सा बनते जा रहे थे। शीरा इस कदर पुराना था कि वो जम चुका था और इस हद तक जम चुका था कि इससे दोबारा चीनी हासिल की जा सकती थी, लेकिन जिस तरह इसे कढ़ाओ में संभाल कर रखा हुआ था, इससे साफ जाहिर था कि अभी इसे मजीद कई बार इस्तेमाल किया जाना था। जबकि घी के कनस्तर की हालत नाकाबिले इस्तेमाल थी, लेकिन जाहिर है इसे भी इस्तेमाल की गरज से महफूज रखा हुआ था। शीरा है मेरे ख्याल से, कोई इसके ऊपर ढकना नहीं है, कोई चीज़ नहीं है ऐसी। साथ में ये घी इन्होंने रखा हुआ है जो काबिले इस्तेमाल हालत में किसी भी तौर पे नज़र नहीं आ रहा। ये किसने बताया कि 3 दिन से? हाँ जी, इधर आए भाईजान। कारिंदे से जिस चीज के बारे में मालूम किया गया, हर चीज को तैयार हुए 2 दिन गुजर चुके थे, जबकि यही अशिया दमकती चमकती दुकान में पहुंचकर ताजा हो जानी थी और इन्हीं ताजा मिठाइयों को लोग बड़े मजे से खरीद कर खाते। ये क्या बता रहे हैं आप? 3 दिन से बना हुआ रखा हुआ? ये कल बनाया तो ये चल जाता है, 2-3 दिन चल जाता है। से बना के रखा हुआ है? कल सुबह बना है। कल सुबह से ऐसे ही रखा हुआ है? इसलिए रखा जाता है क्योंकि अभी तक ये गर्म होता है, इसको बेक करके तो खराब हो जाएगा। अच्छा, और इसके अंदर जो मक्खियाँ हैं वो भी ताज़ा दम रहे हैं, तंदुरुस्त रहे हैं बिल्कुल? आज तो कोई 1-2 मक्खी बड़ी हुई है बस। 1-2 तो मसला नहीं है। नहीं, मसला तो है, लेकिन अब देखो सर, इतनी सफाई अगर कोई जाहिर सी बात है कि क्या आगे तो उसमें ये मसला तो होता है। हाँ, मतलब 1 किलो के अंदर 2-4 मिल जाए वो मसला नहीं है ना? नहीं है ना? सही है, ठीक है। नीचे वाली ट्रे को भी देख के मैं बोल रहा था कि अगर 1 किलो के अंदर 10-15 मिल जाए मक्खियाँ तो कोई हैरानगी की बात नहीं है। मक्खियाँ हैं। जहां पुरानी और बासी चीजें वाफर मिकदार में मौजूद थीं, वहां एक और हैरतनाक सूरत हाल भी सामने आई। एक जंग आलूद टब में गुलाब जामुन तैयार करके रखी हुई थी। बेकरी मालिकान ने गरीब आवाम की आयरन की कमी को पूरा करने का एहतमाम किया हुआ था। ये गुलाब जामुन भी इसी तरीके से मौजूद है यहाँ पे? अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर एक और क्या कहूँगा मैं कि बड़ी अच्छी तरीके से बनी हुई है। इसके अंदर अगर आपको आयरन की कमी है तो आयरन भी यहाँ पे जो है ना अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगा। ये जो इनका कंटेनर है जिसके अंदर ये रखा हुआ है, तो इसमें बाकायदा से जंग भी लगा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ये आपके ग़िज़ाई ज़रूरियात को जो है मद्देनज़र रखते हुए स्पेशल रेसिपी है जो यहाँ पे बनाई जा रही है और इसके अंदर जंग को जो है वो आपकी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो है आपकी जो आयरन की कमी है उसको बिल्कुल पूरा किया जा सके। रस्ट यानी जिसे हम जंग कहते हैं, लोहे पे लगता है। तो फूड में कोई भी चीज़ अगर इस्तेमाल करनी है, कोई कंटेनर इस्तेमाल करना है, तो वो स्टेनलेस स्टील का होगा। चूँकि स्टेनलेस स्टील रिएक्ट नहीं करती है, उसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जो लोहा होता है
उस पे जंग भी लगता है। जंग का ताल्लुक ये है कि जंग से पेट के अंदर जो बीमारियां हैं वो होती हैं, और वो जब आयरन हमारी बॉडी में पहुंचता है तो ये वाला आयरन उस आयरन से मुख्तलिफ है जिस आयरन की ज़रूरत होती है इंसान को खून के लिए। ये आयरन मेटल की शक्ल में होता है। इससे इंसान को मज़ीद बीमारियां जो लाक हो सकती हैं, उसमें उसका हार्मोनल फंक्शंस डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके साथ साथ पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो लिहाजा कोई भी कंटेनर हो वो स्टेनलेस स्टील का ज़रूरी है। कारखाने के बेकरी वाले हिस्से का हाल मिठाई वाले हिस्से से ज्यादा खराब था। बेकरी आइटम के सांचे चीख चीख कर बेकरी की हकीकत को अया कर रहे थे। साफ जाहिर था कि इन सांचों को इस्तेमाल के बाद भी साफ नहीं किया गया, बल्कि इसी हालत में बार बार इस्तेमाल किया जाता था। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होता है बेकरी के कारखाने का, वो उसकी अब सूरत हाल है। यहाँ पे ट्रेस का हाल आप देख लें। एज़ यूजुअल जो इसके अंदर ब्लैकनिंग है उससे मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये मैं अपने अगर थोड़ा सा नाखून से स्क्रैच करूं तो ये इतना जम चुका है कि उखड़ भी नहीं रहा। ये केक बनाने के सांचे, और ये भी इसी तरीके से जो रिवायती तौर पे जिस गंदगी के हम आदी हैं वो इसके अंदर मौजूद है। लवाजमात पूरे हैं यहाँ पे। कारखाने का कोई गोशा गंदगी और मैल कुचैल से खाली न था। छतों के रंग और रोगन झड़ झड़ कर बेकरी आइटम और मिठाई के अज्जाए तरकीबी का हिस्सा बन रहे थे, कतई नजर इस बात के कि इंसानी जिस्म में दाखिल होने के बाद ये रंग और रोगन क्या कारीगरी दिखाएंगे। छतों की हालत इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि इसमें से जो कलर है, जो रंग है, वो ऊपर से गिर रहा है, और गिर के कहीं भी किसी भी चीज़ के अंदर इस्तेमाल जो हमारे बेकरीज पे इस्तेमाल होती है उसके अंदर उसका शामिल होना एक यकीनी अमर है कि ये कभी भी झड़ेगा। चूना या जो भी पेंट है उसके जो केमिकल्स हैं वो आपके खाने में शामिल होंगे, और आपको अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं, आप किसी और मोहलिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो राज इसका यही है, जिससे हम बचने की कोशिश करते हैं लेकिन हम उसी चीज़ को खुद गले लगा रहे होते हैं। कलर्स होते हैं, इसमें लेड होता है, सीसा। ये जो सीसा है ये एक टॉक्सिन कहते हैं इसको, न्यूरोटॉक्सिन, यानी नर्व्स के ऊपर असरात होते हैं इसके। इसीलिए आजकल हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए बात करते हैं, और आपने देखा होगा कि पेट्रोल में अब लेड नहीं शामिल किया जा रहा, इसीलिए कि ये सीसा जो है वो ऐसा पॉइजन है जो इंसान के नर्व्स के ऊपर असरअंदाज होता है। सभी थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो पेंट वगैरह जिनका ये इस तरीके से उखड़ रहा है, तो ये अगर कंटेमिनेशन हो जाए खाने के अंदर तो क्या मुज़र असरात पैदा हो सकते हैं? देखिए, इनको प्रॉपर वाइट वॉश करवाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि दीवारें उखड़ रही हैं, पेंट भी निकल रहा है, तो कॉन्टामिनेट करेगा ये फूड को, और डिफरेंट इससे फिर आपको हैज़ार्डियस चीज़ें हो जाती हैं आपकी बॉडी में। अच्छा, अब ये फौरी तौर पे नहीं होता, जब आप इसको जैसी बातें कंज्यूम करते हैं, एक तो फूड पॉइजनिंग होती है कि उसका जो अपना असर होता है वो 46 घंटे में आपको पता चलता है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि वो एक स्लो पॉइजन होता है, वो आप जब कंज्यूम करते हैं एज अ टाइम पासेस तो वो चीज़ें फिर सामने आती हैं। उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो हम जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी हो सकती हैं। आप इसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ भी कह सकते हैं। सही। और बहुत सारी डिफरेंट है, वो हम देखते हैं कि कौन सी नौयत की वो कंटामिनेशन हुई है। सही। अच्छा नाज़रीन, एक बात कही जाती है आमतौर पर कि बड़ा भला चंगा आदमी है और बड़ा सेहतमंद आदमी है, अचानक से हार्ट अटैक हुआ और वो इंतकाल कर गया। ये जो अचानक से हार्ट अटैक हुआ और इंतकाल कर गया, ये इन्हीं चीज़ों का कमाल है। ये जो हम गंदगी भरे सांचों के अंदर जो चीज़ें बनाई जाती हैं और फिर उसके बाद इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट कंटेमिनेशंस हैं, जैसे कि जो है वो चूना, और नीचे आपने देखा कि जंग लगा हुआ था कंटेनर्स के अंदर जिसमें जो है वो मिठाई को रखा गया था, और वो मिठाई भी वो बड़े फ़ख्र से बयान कर रहे थे कि कोई एक दिन पुरानी है, वो बनी हुई है, जब ठंडी हो जाएगी फिर उसके बाद जो है वो मार्केट में और कंज्यूमर्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए दी जाएगी। ये कौन सा बेकरी कौन सी है, किस हैं? के बेकरी, ये कहाँ पे है जी, किस इलाके में है? दस्तगीर 9 नंबर में के बेकरी के नाम से जो बेकरी है उसका ये कारखाना है, और जो लोग वहाँ से अशिया अपनी रोज़मर्रा के खाने पीने की, केक हो गया या पापे हो गए या मिठाइयाँ हो गई, वो ख़रीदते हैं, उनको एक दफ़ा दोबारा से इस अपने डिसीजन को रिवाइज़ करना चाहिए
अगर वो वाकई में वहाँ से चीज़ें ख़रीदते रहे तो क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी को, और क्या ख़तरात लाक हो सकते हैं आपको, कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। हो सकता है कि आगे चल के ये चीज़ें कंपाउंड हो और हार्ट अटैक की सूरत में जो है वो सामने आए। जब मुआशरे में बेहिसी इस हद तक बढ़ जाए कि खाने पीने की अशिया में मिलावट हो रही हो, तो हर संजीदा जहन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंतजामिया की नाक के नीचे चोर बाजारी कैसे कायम है। साथ ही साथ फैक्ट्री और कारखाने जहां खाने पीने की अशिया तैयार की जाती हैं, इन मालिकान को भी अपनी रविश तब्दील करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ मुज़िर सेहत अशिया बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की भी जरूरत है, जिनकी मौजूदगी में आवाम की सेहत महफूज नहीं। जब तक आवाम की सेहत और जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त आवाम दुश्मन अनासिर को गिरफ्त में लेती रहेगी।